हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि लाल किले की प्राचीर से ही क्यों झंडा फहराया जाता है और उस एक जगह से ही क्यों तिरंगा फहराया जाता है? क्यों लाल किले को शक्ति का प्रतीक समझा जाता है? क्यों इस प्रतीक से तिरंगा फहराना अब एक परंपरा बन चुका है जिसे हर एक प्रधानमंत्री निभाता जा रहा है? नमस्कार, RMF न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। लाल किले में एक झरोखा हुआ करता था, आप उसे बालकनी समझ लीजिए। लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए हिंदुस्तान के शासक उस झरोखे पर आते थे। इतिहासकारों ने इसे झरोखा दर्शन लिखा है। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बर्मा भेजने के साथ ही अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारत पर कब्जा कर लिया था। 17वीं शताब्दी का एक किला 1857 से पहले मुगलिया सल्तनत का मुख्य पैलेस हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए अंग्रेज शासन करने लगे थे। बाद में 1911 में जब जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आए तो उन्होंने भारतीयों के भीतर राजा वाली फीलिंग पैदा करने के लिए लाल किले की बालकनी पर आने का फैसला किया। जॉर्ज पंचम की ताजपोशी के लिए दिल्ली में तब शाही दरबार लगा था। यहीं पर राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला हुआ। 13 दिसंबर 1911 को शाही कपल लाल किले की बालकनी पर आया था। इसके जरिए अंग्रेजी सम्राट ने संदेश दिया था कि अब वही भारत का राजा है। आजादी मिलने के बाद लाल किले की प्राचीर से अंग्रेजों का झंडा उतारकर तिरंगा फहराया गया और इसके साथ ही लाल किला भारत की सत्ता का केंद्र बन गया। दरअसल 1857 के विद्रोह के बाद मध्य और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों से अंग्रेजों का स्थायी रूप से नियंत्रण खत्म हो चुका था। उस वक्त बहादुर शाह जफर विद्रोह के सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर उभरे थे। वो तब लाल किले में ही थे। ऐसे में अंग्रेजों को लगा कि भारत पर हुकूमत के लिए सत्ता के केंद्र को अपने कब्जे में लेना होगा। आगे का घटनाक्रम इतिहास है। 1947 से हर साल भारत के प्रधानमंत्री यहाँ से झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। उनका संबोधन आने वाले सालों में देश की दिशा और दशा का ब्यौरा होता है। आजादी के आंदोलन में प्राणों की आहुति देने वाले वीरों के बलिदान को याद करते हुए सरकार के मुखिया हर साल ध्वजारोहण करते हैं। पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर ध्वज फहराया था। आगे के वर्षों में लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराना और देश को संबोधित करने की परंपरा बन गई। नेहरू के बाद बने सभी प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं और भाषण देते हैं। सुरक्षा के लिहाज से पीएम के चारों तरफ एक सुरक्षा का कवर भी बनाया जाने लगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस 2023 के मौके पर लाल किले के सामने ज्ञान पथ को फूलों और G20 के प्रतीक चिन्हों से सजाया गया है। इस कार्यक्रम के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे तब 10,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी वहां सुरक्षा में तैनात होंगे। पुलिस का कहना है कि मुगल युगीन किले के आसपास अचूक सुरक्षा सुनिश्चित करने और वीवीआईपी की आवाजाही पर नजर रखने के लिए चेहरों को पहचानने और वीडियो वाले लगभग 1000 कैमरे लगाए गए हैं। गांवों के सरपंच, नर्स, मछुआरे और सेंट्रल विस्टा परियोजना में निर्माण में लगे मजदूरों को विशेष तौर पर यहां आमंत्रित किया गया है। इन लोगों की संख्या करीब 1800 है। अधिकारियों का कहना है कि इस साल 20,000 से ज्यादा अधिकारी और नागरिक इस समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों लाल किले की प्राचीर से ही हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया जाता है। हालांकि आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।